वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसपी का, मतलब एसपी के सब्जेक्ट का, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के 11th क्लास का जो रहेगा हमारा एसपी का सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, इसमें आपका जो है पहला चैप्टर है जिसका नाम है सेक्रेटरी। ठीक है, पहला नाम ही दिया गया है एसपी का, जो है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिसमें पहला चैप्टर ही सेक्रेटरी के बारे में बताया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखना कि सेक्रेटरी होता क्या है। नॉर्मली सेक्रेटरी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है किसी भी जगह पे, किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, सेक्रेटरी जो है पूरा बिजनेस का इंफॉर्मेशन होल्ड करता है अपने पास। ठीक है, तो याद रखना ये सेक्रेटरी। तो देखो सेक्रेटरी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया है वो क्या बताया जाता है। देखो यहाँ पे कि द इंडियन इकोनॉमिक इज फास्ट डेवलपिंग एंड हैज fastest growing service sector in the world. Various forms of organization has emerged in the present economic situation. तो क्या बोला गया है कि भारत का जो इंडियन इकोनॉमिक है, जो भारत का इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, वो बहुत ही स्पीड से ग्रोथ हो रहा है सर्विस सेक्टर में। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत स्पीड से दिखाई दे रहा है ग्रोथिंग रेट सिस्टम। ठीक है, इंडिया का। तो इसके हिसाब से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है आज के हिसाब से, आज के सिचुएशन के हिसाब से, इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से ओपन हो चुका है। तो उससे रिलेटेड बता रहे हैं। देखो क्या बताता है आगे कि फाइनेंस इज नीडेड टू establish a business, run it to modernize it, expand it and diversify it. The role of financial management has become important to the corporate world. Expert individuals having special capabilities and knowledge to grow business have now become important for our present Indian business scenario. The professions of secretary is one such profession which caters to the changing demand of business and organization. तो क्या बोला गया, बिजनेसमैन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बोला गया है कि आज के जमाने में अगर बिजनेस को सेटअप करना है तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए पैसा। अगर पैसा होगा तो आपका बिजनेस ऐसे ही सेटअप होगा, उसको चला सकते हो। और मॉडर्नाइज मतलब आज के जमाने के हिसाब से उसको अपडेट कर सकते हो, है ना, एक्सपांड कर सकते हो और डाइवर्सिफाई कर सकते हो, अपने बिजनेस के प्रोडक्ट वगैरह को फैला सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी तो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रही इस पैसे की, अगर पैसे की बात आएगी तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना पैसे का जो मैनेजमेंट होगा, अगर गलत तरीके से हो गया तो ना बिजनेस डेवलप होगा, पैसा बर्बाद होगा और ना ही आप अच्छे से प्रॉफिटेबल कर सकते हो कोई भी बिजनेस का। तो आज के जमाने में पैसे का मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। सही तरीके से सही जगह पे पैसे को एक्सपेंड करना, स्पेंड करना और इस्तेमाल करना। ठीक है, देखो एक्सपर्ट इंडिविजुअल, मतलब यहाँ पे जो एक्सपर्ट इंडिविजुअल मतलब एक्सपर्ट्स लोग क्या बताते हैं कि जिसके पास स्पेशल कैपेबिलिटी होगा, नॉलेज होगा, वही बिजनेस को आगे तक ग्रो कर सकता है। और आज के प्रेजेंट सिनारियो बिजनेस, जो बिजनेस का सिनारियो, सिनारियो मतलब इमेजिनेशन होता है जो दिख रहा है अभी रियलिटी में, तो भारत का जो बिजनेस सिनारियो है बहुत ही एक्सपांड हो चुका है देखा जाए तो इसके लिए एज अ प्रोफेशन सेक्रेटरी को रखा गया। सेक्रेटरी को भी एज अ प्रोफेशन कर दिया गया कि उसके पास उतना नॉलेज है कि एज पर चेंजिंग सिचुएशन सेक्रेटरी अपने अपने बिजनेस की और डिमांड्स, पब्लिक के डिमांड्स को चेंज कर सके। ठीक है, तो उस हिसाब से सेक्रेटरी को रखा गया। यहाँ से सेक्रेटरी का वर्ड डिफाइन होता है। देखो क्या बोलता है आगे, द सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस डील विद द ओरिजिन, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, टाइप्स, अपॉइंटमेंट, क्वालिटी, क्वालिफिकेशंस, फंक्शन, ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज, द फंक्शन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो क्या बोला गया है, ये जो सेक्रेटरी प्रैक्टिस है आपका जो बुक है, वो बुक किसके किसके बारे में डील करेगा, ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन मतलब सेक्रेटरी आया कहाँ से, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी के बारे में, टाइप्स अपॉइंटमेंट के बारे में, है ना, क्वालिटीज के बारे में, क्वालिफिकेशंस के बारे में कि इसके पढ़ना कितना पड़ेगा आपको, तो उसके फंक्शंस के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, है ना, ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी दिया है, ये सब चीजों के बारे में। और ये फंक्शनिंग किसके लिए करेगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मतलब वो कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड होती है, या तो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड होगी, या पब्लिक लिमिटेड होगी, या ओपीसी कंपनी होगी, 1% कंपनी। ठीक है, तो वो कहलाता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अगला चैप्टर यही है आपका, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी।
तो देखो पहला पॉइंट देता है ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है, यानी कि कहाँ से आपका ये सेक्रेटरी आया है उसके बारे में देखो। Until the late 19th century, person involved in the daily correspondence and the activities related to finance has assumed the title secretary. The Latin word, देखो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि जब 19th सेंचुरी चल रहा था, 19th सेंचुरी का मतलब कौन सा समय, 1800 से लेकर 1900 तक, यानी कि 1800 से लेकर 1900 के बीच में जो चल रहा था, 1900 इन द सेंस कि आप समझना 1899, ठीक है, ये वाला समय, तो 1900 तक ये था आपका 19th सेंचुरी। तो इसके बीच में मतलब एक कमी आई कि किसी को कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सब बताया गया, सेक्रेटरी का ख्याल आया। तो उस समय पे लैटिन वर्ड में सेक्रेटरी का मतलब था सेक्रेटरियम और सेक्रेटरियस, जिसका मतलब क्या था, विच मीन्स द सीक्रेट्स, यानी कि इनका काम है कि सारे बिजनेस का इंफॉर्मेशन अपने पास रखे और एज अ सीक्रेट अपने पास रखे रहे, किसी को उजागर ना करे। तो लैटिन वर्ड में सेक्रेटरी को हम सेक्रेटरियम बोलते थे और सेक्रेटरियस बोलते थे, जिसका मतलब था सीक्रेट्स। द वर्ड समझना आगे, द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस विच मीन्स someone who work for person of great importance। तो क्या बोला गया है, इसको लैटिन वर्ड में सेक्रेटरियस कहा जाता था, जिसका मतलब था कि वो काम कर रहा है किसी और के लिए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, हु वर्क फॉर अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। देखो रोमन टाइम के बारे में बता रहा है, यानी कि सबसे पहले रोमन टाइम बहुत ही, ये जो एंशियंट टाइम का एक रोमन टाइम मतलब एंशियंट टाइम का ये क्या एक किंगडम वगैरह था, ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहा है, इन रोमन टाइम स्क्राइब वाज अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, यानी कि सेक्रेटरी मतलब वो पर्सन होता था, आज के जमाने के हिसाब से सेक्रेटरी मतलब वो पर्सन होता था बिजनेस में रहकर बिजनेस का ही तनख्वाह लेता था, लेकिन बिजनेस के इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता था और जो इंपॉर्टेंट लगता है वही इंफॉर्मेशन वो सारे लोगों को बताता था, जो लोग जो भी पर्सन उस इंफॉर्मेशन के अधिकारी होते थे, यानी कि ऐसा वैसा इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बताता था, जो इंपॉर्टेंट था वही बताता था। तो रोमन टाइम में ये जो स्क्राइब होता था वो क्या कौन होता था, ऐसा बंदा होता था जो प्रोफेशनल लेटर राइटर था, जैसे बोलते हैं ना राइटर वगैरह बुक लिखता है, लेखक वगैरह, तो वैसे टाइप के पर्सन थे जो राइटर वगैरह कहते थे, लेटर वगैरह लिखते थे, जिसको हम स्क्राइब बोलते थे रोमन टाइम्स में, रोमन एरा में। देखो इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री सेक्रेटरी वाज रिफर एज टू अमात्य, सचिवा और चितनीस, विच मीन्स अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क। तो देखो एंशियंट टाइम में अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी सेक्रेटरी, अंग्रेज जब लाए सेक्रेटरी वर्ड, लैटिन वर्ड जब आया सेक्रेटरी वर्ड, इससे पहले भारत में चल रहा था सेक्रेटरी, किसके नाम से, इस अमात्या के नाम से, यानी कि एक कॉमन नेम है सेक्रेटरी, कैसे कॉमन नेम है, किसी पर्सन का नाम नहीं है, वैसे यहाँ पे अमात्या जो दिया गया एक कॉमन नेम है, जिसका ये लगभग भारत में देखा जाए तो बहुत पहले से ही ये चीजें चल रही थी, ठीक है। तो भारत के हिसाब से अमात्या बोला जाता था, सचिवा बोला जाता था और चिटनीस बोला जाता था, जिसका मतलब क्या था कि ये जो पर्सन सेक्रेटरियल वर्क करता था कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड रखता था अपने पास। देखो टुडे द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव अ सेक्रेटरीज फॉर वेरियस डिपार्टमेंट फंक्शनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सचिवालय। तो क्या बोला गया है, अगर आज की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंडर में कई सारे सेक्रेटरीज काम कर रहे डिपार्टमेंट वाइज, जो कि मिनिस्टर के कंट्रोल में आता है, यानी कि सचिवालय एक नाम है मिनिस्ट्री के अंडर में, ठीक है, उसके अंडर में ये लोग काम करते हैं। देखो यहाँ पे एक ओरिजिन का डायग्राम बताया गया है, ओरिजिन फॉर्मर मीनिंग। देखो लैटिन वर्ड के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसमें जो था सेक्रेटरियस बोला जाता था, जिसका मतलब क्या था, कॉन्फिडेंशियल राइटर और ऑफिसर विथ हुम सीक्रेट आर एंट्रस्टेड बाय एम्प्लॉयर। तो क्या बोला गया था, ये राइटर बोला जाता था इसको, यानी कि लैटिन वर्ड में सेक्रेटरियस का मतलब, इसका मतलब क्या था कि ये एक राइटर होता था, कैसा राइटर, कॉन्फिडेंशियल राइटर होता था, कैसा राइटर होता था, कॉन्फिडेंशियल राइटर होता था, जो कि वो ऑफिसर था जिसके ऊपर ये एम्प्लॉयर
ट्रस्ट करता था, राइट ना, ट्रस्ट करता था। आगे बात करते हैं इस रोमन एम्पायर के समय का। तो रोमन एम्पायर के समय पे क्या बोला गया है इसको, ये रोमन एम्पायर के समय पे स्क्राइब बोला गया। अब ये कौन होता था, एक ऐसा प्रोफेशनल राइटर होता था जहां पे वो मेंटेन करता था वो सारे कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है, राइटर होता था, ज्यादा कुछ नहीं समझ। और इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इसको हम अमात्या, सचिवा और चिटनीस कहते थे। ये कौन होता था, अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क, जो अपना काम करता था, सेक्रेटरियल वर्क करता था, उसे हम कहते थे अमात्या, सचिवा और चिटनीस बोला जाता था, ठीक है। आगे की बात करते हैं, कुछ मीनिंग्स दिया गया है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया गया है मीनिंग एंड डेफिनेशंस वगैरह, देखो पहला देता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से, ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बोलता है, अ पर्सन हु वर्क is to write for others, especially one who is employed to conduct correspondence, keeps records, and to transact various other businesses for another person or for a society, corporation और public body। तो क्या बोला ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से कि वो बंदा जो लिख रहा है दूसरे के लिए और काम कर रहा है एज अ करस्पॉन्डेंस, ठीक है, करस्पॉन्डेंस काम कर रहा है और वो अपने पास रिकॉर्ड रखता है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है बिजनेस का या दूसरे बिजनेस का, उसका भी रिकॉर्ड अपने पास रखेगा, ठीक है, चाहे वो सोसाइटी के यूज में आए या किसी अदर पर्सन के यूज में आए, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन और पब्लिक बॉडी का मतलब होता है कोई भी बिजनेस, चाहे वो पब्लिक बिजनेस हो या फिर कोई कॉर्पोरेशन बिजनेस हो, उस सभी का रिकॉर्ड रखने का जिम्मा किसका है, सेक्रेटरी का है। तो ये बताता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या बोल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से देखो, कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मींस कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1 of section 2 of the company secretary act 1980 who is appointed। देखो ये इतना सब क्या था, ये सब बता रहे कि कंपनी सेक्रेटरी का मतलब, कंपनी सेक्रेटरी का मतलब वो है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के तहत कि कंपनी सेक्रेटरी का मतलब है कि डिफाइन किया गया है क्लॉज सी में, सब सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 के कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 में। यानी इसका मतलब क्या, उल्टा पढ़ो इसको समझ में आएगा। यानी कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के सेक्शन 2 में जिसका सेक्शन सब सेक्शन 1 है, जिसका क्लॉज सी है, उसके अंदर बता रहा है, क्या बताता है, who is appointed by the company to perform the function of company secretary under this act। सिंपल बोलता है, ये डेफिनेशन आप याद रखो, क्या बोलता है कि जिस बंदे को कंपनी के लिए अपॉइंट किया गया है ताकि वो परफॉर्म करे कंपनी सेक्रेटरी का रोल इस एक्ट के तहत, देखो कौन सा एक्ट, 1980 वाला एक्ट, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980। अब ये बताता है मेन डेफिनेशन कंपनी सेक्रेटरी का, क्या बोलता है, a person who is a member of Institute of Company Secretary of India, ICSI, ये शॉर्ट में, ठीक है। तो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 ये कब गठन हुआ था, 1980 में ही, ठीक है, याद रखना। तो क्या बोलता है कि वो बंदा जो मेंबर है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशन आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला डेफिनेशन है, सबसे इजी भी है। तो क्या सबसे इजी है कि वो बंदा जो ICSI का मेंबर है वो है कंपनी सेक्रेटरी, बात खत्म, ज्यादा आप लोग ध्यान मत देना, ठीक है, इतना सा याद रखो, ये डेफिनेशन एग्जाम में लिखना बहुत ही इजी है, ठीक है। तो बस ये बातें आप लोग याद रखना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।